तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कार्यवाही संसद की बहुत ही हंगामेदार हो सकती है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया और संसद में इस पर चर्चा कराने की मांग रखी। अब इस पर सरकार का रुख बताने के लिए ये काफी है कि आज से शुरू हो रहा ये शीतकालीन सत्र में किस तरह से संसद रणक्षेत्र में तब्दील हो सकता है। ऐसे में सवाल ये कि आज से संसद में संग्राम विपक्ष मुद्दा बनाएगा एसआईआर। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी बीएलओ की मौत पर तय बवाल, आज संसद में पूछे जाएंगे सवाल। ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आगे परिचय मैं कराती हूं, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को लेकर किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन वार पलटवार हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, पहले वो सुनिए। कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने ये कहा है कि एसआईआर को भी डिस्कशन में लाना चाहिए और कई मुद्दे हैं। कहा है पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसे भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है। ये कहा है कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए। ज्यादातर दल की एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। समय बढ़ाया है 1 हफ्ते, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा। लंबा समय देना चाहिए। जो कांग्रेस हमेशा कहती रही, चिंता व्यक्त करती रही कि भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट, कि जिस तरीके से विदेश नीति का भटकाव है देश के हित में नहीं। वो महंगाई, बेरोजगारी, आंकड़ों से सरकार देश को न चलाए बल्कि वास्तविकता का सामना करे, जो ग्राउंड रियलिटी। ऑल पार्टी मीट हर बार सदन शुरू होने से पहले हर पार्टी की आने वाले हाउस में क्या क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, चूँकि एसआईआर हुआ था उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलग अलग आकांक्षाएं थी लोगों की, कैसे हाई कोसी डैम को एक तुरंत बनाया जाए टाइमलाइन के अंदर, कैसे नेशनल टास्क फोर्स इस बाढ़ को लेकर, कोसी बाढ़ को लेकर के एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाए ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए निदान हो। कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1, और उनके परिवारों को जो बीएलओज मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। हमारे मेन मुद्दा है एसआईआर। एसआईआर के कारण सारा देश में 40 से ज्यादा लोग का मौत हो गई है और बंगाल में सबसे ज्यादा है। और ये एसआईआर एक साजिश है वोटर को नाम डिलीट करने के लिए, तो ये हम जी जान से उठाएंगे। और पश्चिम बंगाल में और एक इशू है कि पश्चिम बंगाल का जो ड्यूज है वो ड्यूज सेंटर से नहीं मिल रहा है, ये भी हम लोग उठाएंगे।